कहानी की शुरुआत में एक जादुई दुनिया के बारे में बताया जाता है और उस दुनिया का नाम है बिलोगोरिये। वो एक जादुई दुनिया है जो प्राचीन रूस जैसी दिखती है। वहां एक खतरनाक जादूगरनी वरवारा भी रहती है। उसे लगता है कि अलेशा पोपोविच नाम का एक वीर योद्धा ही आखिरी बचा हुआ असली नायक है, क्योंकि वो योद्धा ही उस जादूगरनी को मार सकता था। लेकिन वह उस पर हमला करती है और उसे पत्थर बना देती है और समंदर में फेंक देती है। दिखाया जाता है कि वहां पहले से सैकड़ों लोग ऐसे ही सोए पड़े हैं जो कि वरवारा के पुरानी शिकार थे। उसने उनको भी जादू से पत्थर में बदल दिया था। लेकिन अब समय बदल चुका है। आधुनिक मास्को में एक अनाथ लड़का रहता है जिसका नाम इवान है। उसने दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए ठगी का रास्ता चुना है। वह खुद को श्रेष्ठ जादूगर कहता है और नकली टीवी शो में हिस्सा लेता है और लोगों को दिखावे की पूजा पाठ करके उनसे पैसे कमाता है। लेकिन उसकी जिंदगी तब करवट लेती है जब एक परिवार अपने कोमा में गए बच्चे को ठीक करने की गुहार लेकर उसके पास आता है। उस मासूम की हालत देखकर इवान का दिल पिघलने लगता है। अब उसके दिल में पहली बार सवाल उठते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ एक धोखेबाज हूं? तभी कहानी में एक दिन जब इवान एक ग्राहक की पत्नी के गुस्साए पति से भाग रहा होता है, क्योंकि उसने उसकी पत्नी को उसके खिलाफ भड़का दिया था और कुछ पैसे भी ऐंठ लिए थे। जैसे ही वो भाग रहा था तभी कुछ चमत्कारिक होता है। वह एक पाइप के जरिए अचानक एक रहस्यमय और जादुई दुनिया बिलोगोरिये में पहुंच जाता है। यह दुनिया बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पर रूस की लोक कथाओं के मशहूर पात्र और जादुई जीव बसते हैं, जैसे बोलने वाले जानवर, जादूगर और वीर योद्धा। हर चीज में जादू और रहस्य छिपा होता है। उसी वक्त एक रहस्यमयी साधु जैसा व्यक्ति आता है जिसे सब वोल्खव कहते हैं। वह इवान को देखकर हैरानी से मुस्कुराता है और एक बड़ा राज खोलता है। वो उससे कहता है कि तू कोई आम लड़का नहीं है, तू तो महान योद्धा इलिया मुरोमेत्स का खोया हुआ बेटा है, जिसे सालों पहले धरती पर छुपा दिया गया था। इवान ये सब सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो सोचता है कि क्या ये सच हो सकता है? यहीं से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने लगती है। तभी कहानी में आगे दिखाया जाता है कि इवान को वरवारा की सेना पकड़ लेती है और उसे राजकुमार दोब्रीन्या के पास ले जाया जाता है, जो कि इवान का चाचा था, यानी कि उसके पिता का भाई। दोब्रीन्या बहुत विनम्र और मिलनसार होता है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी होता है। राजकुमारी वरवारा, जो उसकी पत्नी भी है, चुपके से इवान को एक अंधेरी कालकोठरी में बंद कर देती है। वो भी अपने ही पति से छुपाकर। वहां अंधेरे में इवान की मुलाकात होती है एक अजीब और डरावनी आत्मा से, जिसका नाम था कोश्चेई। उसका शरीर कई हिस्सों में कटा हुआ था और उसकी बस आत्मा बची है। वह इवान को एक बहुत बड़ा राज्य बताता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें धरती पर लौटना है तो तुम्हें चाहिए होगी अपने पिता की जादुई तलवार। कोश्चेई बताता है कि वो खुद कभी इस तलवार की ताकत से अमर बन गया था, लेकिन बाद में वीर योद्धाओं ने उसे हरा दिया और कैद कर लिया। फिर जब अच्छाई की ताकतें जीती तो जादुई जीवों को या तो मार दिया गया या कैद कर दिया गया, और अंत में खुद वीर योद्धा भी मिटा दिए गए। अब सब उम्मीदें इवान पर टिकी हैं, क्योंकि कोश्चेई कहता है, अगर तुम वाकई इलिया मुरोमेत्स के बेटे हो तो तुम ही तलवार खोज सकते हो। तुम ही बची खुची जादुई दुनिया को फिर से जिंदा कर सकते हो और अपनी असली दुनिया में लौट सकते हो। इवान के दिल में डर और उम्मीद दोनों की लहर दौड़ जाती है। अब इवान के सामने है एक बड़ा फैसला जो उसकी और पूरे जादुई संसार की किस्मत बदल सकता है। तभी कहानी में आगे कुछ समय बाद बाबा यागा को भी पकड़कर उसी अंधेरी कालकोठरी में डाल दिया जाता है। बाबा यागा एक चुड़ैल थी जो कि जादूगरनी थी। उस कालकोठरी में इवान और कोश्चेई पहले से बंद थे, लेकिन यह सब बाबा यागा की पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा होता है, क्योंकि वो अपने साथ लाई होती है एक मेंढक, जो और कोई नहीं बल्कि वसीलिसा नाम की लड़की होती है, जो कि एक बुद्धिमान और जादुई भी थी। जैसे ही सही मौका आता है, वसीलिसा इंसान में बदल जाती है और सभी कैदियों को आजाद कर देती है। अब कोश्चेई, बाबा यागा और वसीलिसा तय करते हैं कि इवान को भी साथ लेकर तलवार की खोज पर निकलना चाहिए। सब मिलकर कालकोठरी से भाग निकलते हैं,
वे एक झोपड़ी की मदद से भाग रहे थे जिसकी बड़ी बड़ी टांगे थीं। तभी आगे रास्ते में मिलते हैं एक जलपरी जैसे जलजीव से जिसका नाम था वोड्यानोए, जो पानी का रक्षक होता है। वह भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी चलते चलते उनका सामना एक राक्षस से होता है जो उनसे काफी ज्यादा विशाल और ताकतवर थी। बड़ी मुश्किल से वे उससे बचकर निकल जाते हैं। इस दौरान कोश्चेई इवान को वसिलीसा के अतीत के बारे में बताता है। उसने बताया कि एक समय राजकुमार दोब्रिन्या वसिलीसा की खूबसूरती और समझदारी पर मोहित हो गया था। जब ये बात वरवारा को पता चली तो उसने जलन में आकर वसिलीसा के पूरे गांव को मेंढकों में बदल दिया था। लेकिन बाबा यागा ने दया दिखाकर वसिलीसा को कभी कभी इंसान बनने की ताकत दे दी। धीरे धीरे इवान का वसिलीसा से लगाव बढ़ने लगता है। उसे उसकी बहादुरी, समझदारी और सादगी भाने लगती है। मगर फिर भी इवान का दिल अब भी अपने पुराने जीवन की ओर खींचता है। वह अब भी सोचता है, मैं यहां का नहीं हूं, मुझे तो बस किसी तरह अपनी असली दुनिया वापस लौटना है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि उसकी किस्मत और दिल दोनों अब बदलने वाले थे। तभी कहानी में आगे आखिरकार वरवारा फिर से इवान को पकड़ लेती है। इस बार वो और भी क्रूर होती है। मरमेड उनको बचाने के लिए कुएं का सारा पानी अपने अंदर भर लेता है ताकि सब लोग सही सलामत वहां से बच सके। लेकिन तभी वहां क्रूर जादूगरनी आ जाती है और वह वोड्यानोए को पत्थर का बना देती है। अब इवान के पास कोई रास्ता नहीं बचता। अपने साथियों की जान बचाने के लिए वह तलवार को ढूंढने को मजबूर हो जाता है। बहादुरी और चालाकी से इवान तलवार ढूंढ निकालता है। जैसे ही तलवार उसके हाथ आती है उसमें एक नई शक्ति आ जाती है। वो अपने दुश्मनों से लड़ता है और उन्हें पछाड़ देता है। लेकिन तभी एक बड़ा धोखा सामने आता है। कोश्चेई, जो अब तक उसका साथी बना हुआ था, असल में वरवारा का ही साथी निकलता है। और यही नहीं, दोब्रिन्या, जो अब तक इवान को मददगार और भोला लगता था, असली खलनायक बनकर सामने आता है। असल में यह पूरा खेल उसी ने रचा था। उसका सपना था कोश्चेई की तरह अमर बनने का, और इसके लिए उसे तलवार चाहिए थी। अब जब तलवार मिल गई, दोब्रिन्या को किसी की जरूरत नहीं रही। वह कोश्चेई से भी धोखा करता है और उसे किनारे कर देता है। लेकिन इवान अब सोच में पड़ चुका था। या तो वो अपने दोस्तों की मदद करे या तलवार की मदद से अपनी दुनिया में वापस लौट जाए। वह तलवार की पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और अपने आप को बचाते हुए धरती पर लौट आता है। लेकिन उसके दिल में अब भी सवाल है। उसका दिल अब वहीं का हो गया है। वो सोचता है कि क्या वसिलीसा और बाकी जादुई प्राणी उसके बिना ठीक होंगे। अपनी दुनिया में लौटने के बाद इवान का मन बेचैन रहने लगता है। उसे बार बार वसिलीसा की याद सताती है, उसकी बहादुरी, उसकी मुस्कान और उनका गहरा जुड़ाव। इवान समझ जाता है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ सकता। वो मन में कहता है, मैं एक बार फिर वहां जाऊंगा उसे बचाने के लिए। वह वोल्फ को ढूंढ निकालता है और जादुई छड़ी की मदद से दोबारा बिलोगोरिये की जादुई दुनिया में लौट आता है। वहां पहुंचते ही वह सबसे पहले गोरिनिच नाम के विशाल 3 सिर वाले ड्रैगन को आजाद करता है, जो पहले बंदी बना दिया गया था। इस बार इवान पूरी तैयारी से आया होता है। उसके पास अब एक मॉडर्न पिस्तौल भी होती है। वह गोरिनिच की मदद से दुश्मनों से लड़ता हुआ दोब्रिन्या तक पहुंचता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। दोब्रिन्या ने तलवार की ताकत से खुद को अमर बना लिया है और अब वह वसिलीसा और बाबा यागा को सजाए मौत देने की तैयारी कर रहा होता है। इसी बीच इवान ड्रैगन को एक बड़ा बखेड़ा खड़ा करने भेजता है ताकि उसका ध्यान बटे। फिर वह खुद दोब्रिन्या को एक आमने सामने की लड़ाई के लिए ललकारता है, एक आखिरी लड़ाई। इवान जानता है कि वह दोब्रिन्या को सीधे नहीं हरा सकता, इसलिए वह अपने साथियों को समय देना चाहता है ताकि वे उस जादुई पत्थर को नष्ट कर सकें जिससे अमर योद्धाओं की रक्षा होती है। लड़ाई के दौरान दोब्रिन्या एक और चौंकाने वाला सच बताता है। वो कहता है कि मैंने ही वीर योद्धाओं से गद्दारी की थी, क्योंकि मैं अपने बड़े भाई से जलता था, क्योंकि वो सबका हीरो था और मैं बस एक परछाई था। अब लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं रही थी। अब यह सच और झूठ, ईर्ष्या और प्रेम और असली नायक बनने की लड़ाई है। सबकी नजरें अब उसी पर टिकी हुई थीं। तभी कहानी में आखिरी लड़ाई के दौरान एक और बड़ा मोड़ आता है। कोश्चेई किसी तरह से जादुई पत्थर तक पहुंच जाता है जिसमें अमृता की ताकत छुपी होती है।
लेकिन इस बार कुछ बदल चुका है। वह इवान की निस्वार्थ बहादुरी, अपने साथियों के लिए उसका त्याग और सच्चे नायक की तरह उसका साहस देखकर गहराई से प्रभावित होता है। कोश्चेई अब वो नहीं रहा जो पहले था। उसके दिल में पहली बार पछतावा और सच्चाई की झलक आती है। वह एक बड़ा फैसला करता है। वह पत्थर को खुद अपने हाथों से तोड़ देता है। जैसे ही पत्थर टूटता है, उसकी और दोब्रीनिया की अमृता खत्म हो जाती है और दोनों की मृत्यु हो जाती है। वरवारा हार मानकर बिलोगोरिये से भाग जाती है। जैसे ही उसका जादू टूटता है, बजो लोग कभी पत्थर बनाकर समुंदर में फेंक दिए गए थे, सब वापस जिंदा हो जाते हैं। उनमें एक चेहरा और होता है, जो थे इवान का असली पिता और पुत्र सालों बाद पहली बार मिलते हैं, एक भावुक अश्रुपूरित मिलन के साथ। इवान को अब अपने असली परिवार, अपनी असली पहचान मिल गई थी। अब इवान के पास दो रास्ते हैं। पहला, वापस उस पुराने जीवन में लौट जाना जहां वो नकली जादूगर था, या फिर यहीं इस जादुई दुनिया में एक सच्चे नायक और सच्चे इंसान की तरह जीना। इवान फैसला करता है वह बिलोगोरिये में ही रहेगा और वसिलीसा से विवाह करेगा। यह एक नए जीवन की शुरुआत होती है। अंत में वह एक बार के लिए पृथ्वी पर लौटता है, जहां वह कोमा में पड़े उस मासूम बच्चे को ठीक करता है जिसने पहली बार उसके दिल में इंसानियत की लौ जलाई थी। तभी कहानी के आखिरी सीन में कहानी एक और चौंकाने वाला मोड़ लेती है। अब दृश्य पृथ्वी पर शिफ्ट होता है, जहां एक सुनसान गली में परछाइयों के बीच वरवारा किसी से मिलने आती है। वह कोई और नहीं बल्कि गलीना है, इवान की हाउसकीपर, जो अब तक एक साधारण महिला लगती थी, लेकिन ये सिर्फ एक भेस था। असल में गलीना वरवारा की मां है और दोनों मिलकर एक खतरनाक योजना पर काम कर रही थी। उनकी योजना थी कि वे दोब्रीनिया को वश में करके बिलोगोरिये पर राज करें, लेकिन इवान और उसके साथियों ने सब कुछ उलट दिया। वरवारा गुस्से और हार से झुंझलाकर कहती है, सब खत्म हो गया मां। गलीना मुस्कुराकर जवाब देती है, नहीं बेटी, ये तो बस पहली चाल थी, अब अगली चाल सोचनी होगी। दोनों की आंखों में एक नई साजिश की चमक होती है। बात साफ है, खतरा अभी टला नहीं है, असली खेल अभी बाकी है।